बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ये हम फर्स्ट ईयर के कोर्स में से पढ़ रहे हैं। हार्मोनिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन ये हमारे पास क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड अ हार्मोनिक सीक्वेंस ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ़ दी रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स टर्म्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अगर हम किसी सीक्वेंस के टर्म्स को रेसिप्रोकल करें तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाए। इट्स क्लियर के गिवन सीक्वेंस हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस है। और एग्जांपल है हमारे पास ये सीक्वेंस 1, 1/3, 1/5, 1/7 अप टू सोन। इन तमाम टर्म्स को अगर हम रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा 1, 3, 5, 7 अप टू सोन। और अब नोट करें 2 का डिफरेंस आ रहा है हर टर्म में। 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7। यानी 2 प्लस होता जा रहा है और नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती जा रही है। इट्स क्लियर कि ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है और इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये अबव गिवन सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस है। सो हार्मोनिक सीक्वेंस को अगर हम सिंबलाइज्ड फॉर्म में लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। 1 के ओवर में तमाम टर्म्स हैं और अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक सीक्वेंस हैं। यानी ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म और डी प्लस होता जा रहा है। देखें यहाँ डी प्लस हुआ और एक डी मज़ीद ऐड होगा तो ये 2D हो जाएगा और अप टू सोन, और ये आ गई nth टर्म। अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास nth टर्म होती है an = a1 + n-1 × d। ये हमारे पास है nth टर्म और इसके अकॉर्डिंगली इस टर्म को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगी हार्मोनिक सीक्वेंस की nth टर्म। सो आपने इस फार्मूला को याद रखना है कि ये आपके पास है अर्थमेटिक सीक्वेंस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है वो है हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस एंड हार्मोनिक मीन जो है ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हार्मोनिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली। सो हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन देखेंगे। A number h is said to be the harmonic mean between two numbers a and b if a h b are in hp यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके क्लास, अब एच की वैल्यू, कैपिटल एच की वैल्यू यानी हार्मोनिक मीन की वैल्यू हम किस वे में फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है 1/h = a + b/ab, जिसे अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा h = 2ab/a + b। सो दिस इज़ द फार्मूला टू फाइंड हार्मोनिक मीन। इस फार्मूला को भी आपने अच्छे से याद रख लेना है। कोई भी हमारे पास 2 टर्म्स गिवन हो हार्मोनिक सीक्वेंस की और इन बिटवीन एक हार्मोनिक मीन हमने फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे h = 2ab/a + b। ओके क्लास, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज दैट इज़ 6.10। फाइंड दी 9th टर्म ऑफ दी हार्मोनिक सीक्वेंस। ये हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंसेस गिवन है और हमें कहा गया है कि 9th टर्म फाइंड आउट करें। तो क्लास, सबसे पहले ही मैं इस सारे क्वेश्चन को अब यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ और सबसे पहले हम सीक्वेंस को लिखेंगे और इसके बाद ये हमारे पास सीक्वेंस है HP। इन तमाम टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने से ये तमाम टर्म्स हमारे पास चेंज हो चुकी हैं AP, यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली अब ये अरेंज हो गई। अब हम इस अर्थमेटिक सीक्वेंस को सॉल्व करते हुए इसमें से 9th टर्म फाइंड आउट करेंगे और जब 9th टर्म हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी फिर हम उसको रेसिप्रोकल करके इंसर्ट कर देंगे और कहेंगे कि ये रेसिप्रोकल टर्म जो है यही हमारे पास हमारी HP की 9th टर्म है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई अर्थमेटिक सीक्वेंस में से 3, सेकंड टर्म हमारे पास आ गई 5,
सो यहाँ से डी फाइंड आउट करेंगे। डी फाइंड आउट करने का फार्मूला है A2 माइनस A1, 5 माइनस 3 दैट्स क्लियर, डी इज़ इक्वल टू 2। हमारे पास A1 यानी फर्स्ट टर्म है 3 और डिफरेंस भी हमने निकाल लिया, डिफरेंस इज इक्वल टू है 2। an यानी an का फार्मूला आता है हमारे पास A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पर पुट करेंगे हम 9 क्योंकि हमें नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। A1 9 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 8 और ये साथ में d। अब हम फर्स्ट टर्म और d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू 3 and difference is equal to 2. So A9 is equal to 3 plus 16 is equal to 19. So ये A9 है अर्थमेटिक सीक्वेंस की नाइन्थ टर्म, और अगर हमें HP की नाइन्थ टर्म चाहिए, सो नाइन्थ टर्म ऑफ द HP इज़ 1/19, यानी अर्थमेटिक के आंसर को रेसिप्रोकल कर दिया तो यही हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी देख लें। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। सो यहाँ से हमें 12 टर्म चाहिए और यहाँ से 9th टर्म। सेकेंड पार्ट में हमारे पास सीक्वेंस है -1/5, 1/3, -1 अप टू सोन। और ये सीक्वेंस है हमारे पास HP। रेसिप्रोकल करते हैं, ये टर्म आ गई हमारे पास -5, -3, -1 अप टू सोन, और ये अब बन चुकी है AP में। फर्स्ट टर्म सेपरेट करें, दैट इज़ -5, सेकेंड टर्म दैट इज़ -3। इसके बाद डी फाइंड आउट करेंगे। डी इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू आ गई -3 और A1 की वैल्यू आ गई -5, और माइनस होने के बाद सोल्यूशन आ गया डी का हमारे पास 2। सो A9 का फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ A1 प्लस 8D, और यही अर्थमेटिक में हम फार्मूला यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट टर्म थी हमारे पास -5 और डिफरेंस आ चुका है हमारे पास 2। इसे सॉल्व करेंगे और दोनों रिजल्ट सॉल्व हुए तो A9 इज़ इक्वल टू 11। नाइन्थ टर्म of HP is 1/11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में डिमांड की गई थी 12 टर्म की। सो आर्बिट्ररी कोई सा एक पार्ट में इसमें सॉल्व करती हूँ। सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास सीक्वेंस है 1/6 अप टू सोन, और ये सीक्वेंस है HP का, और अब इनको रेसिप्रोकल करें तो ये आ जाएगा 3, 9/2, 6 अप टू सोन, और अब ये बन चुका है AP। फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू 3, सेकेंड टर्म इज़ इक्वल टू 9/2, और डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज़ A2 माइनस A1, 9/2 माइनस 3। इसका LCM ले लें और सब्ट्रैक्शन होकर फाइनल आंसर आ गया 3/2। सो अब हमारे पास हमारी फर्स्ट टर्म भी है और हमारा डिफरेंस भी है। इन दोनों रिजल्ट्स का यूज़ करते हुए अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और 12 टर्म फाइंड आउट करेंगे। 12 टर्म के अकॉर्डिंगली फार्मूला है A1 प्लस 11D। फर्स्ट टर्म है 3 और D की वैल्यू आ गई 3/2, 33/2। LCM ले लें, ये 6 प्लस 33 आ जाएगा,
39/2. दिस इज़ द 12th टर्म। अब क्योंकि हमें तो हार्मोनिक सीक्वेंस में इसका रिजल्ट चाहिए, सो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। ट्वेल्थ टर्म ऑफ HP इज़ 1 ओवर करने की बजाय हम इसी को टोटल रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 2/39। अगर तो सिंगल टर्म हो तो हम उसे 1 ओवर में लिखना पड़ता। अब ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, सो इस फ्रैक्शन को ही हम अपोजिट कर देंगे और यही हमारा आंसर है। आपने फर्स्ट पार्ट इसका ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन दी फॉलोइंग गिवन नंबर्स। सो इन नंबर्स के बिटवीन में हमें 5 हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, -2/5 और इसके बिटवीन में हमें चाहिए हार्मोनिक वैल्यूज़ H1, H2, H3, H4 एंड H5 और इसके बाद आ गया 2/13। ये तमाम रिजल्ट्स हैं HP के आर इन HP। इन्हें कन्वर्स करते हुए अर्थमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट करें। फर्स्टली यह जगह -5/2 और हार्मोनिक टर्म्स को जब रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस में आ रही हैं, इसलिए हम H1 की जगह पर लिखेंगे A1 और इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज़ को भी चेंज कर देंगे और ये आ गया 13/2 और ये साथ में लिखना भी ज़रूरी है R इन AP। अब हम अर्थमेटिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली A1, A2, A3, 4, 5 ये सब फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास -5/2 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। A7 इज़ इक्वल टू 13/2। अब A7 से हम D फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्टली A7 इज़ इक्वल टू 13/2 है। A7 का फार्मूला अप्लाई करें, दैट इज़ A1 + 6D और A1 हमारे पास है -5/2 -5/2 को भी दूसरी साइड पर ले जाएं, ये आ जाएगा हमारे पास +5/2। LCM और ये प्लस होकर हमारे पास आ जाएगा 18/2। 2 कैंसिल और ये ऊपर आ गया 9। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये भी कैंसिलेशन हो रही है। सो D इज़ इक्वल टू 3/2। अब हमारे पास हमारी फर्स्ट टर्म भी अवेलेबल है, दैट इज़ -5/2 और डिफरेंस भी आ गया, दैट इज़ 3/2। अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे और A1, कैपिटल A1, A2 अप टू सॉन ये सारी रिजल्टिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। A1 + D यही हमारे पास कैपिटल A1 का फार्मूला है, सो वैल्यूज़ अप्लाई कर दें और ये इनका LCM लेंगे तो यह रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास -2/2। दिस इज़ इक्वल टू +1। ऊपर -2 है और नीचे 2 है, सो रिज़ल्ट आ जाएगा -1। अब हम सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ A2। A1 + 2D। फर्स्ट टर्म है हमारे पास -5/2 और D इज़ इक्वल टू आ गया 3/2। 6/2 और अब हम इसका LCM ले लेंगे। -5 + 6 तो कैलकुलेशन करते हुए वैल्यू आ गई 1/2। अब इसी तरह हम A3 फाइंड आउट करेंगे, यानी थर्ड टर्म। A3 इज़ इक्वल टू A1 + 3D फर्स्ट टर्म +3 × D
और ये आ गया रिज़ल्ट 9/2। LCM ले लें यहाँ से और ये आ गया हमारे पास आंसर। इसका माइनस होने के बाद ये आ गया 4/2। इट्स क्लियर दिस इज़ इक्वल टू 2। A4 फाइंड आउट करेंगे। -5/2। D की वैल्यू आ गई 3/2। इसको कैंसिल नहीं मैं करी ताकि मुझे LCM लेने में आसानी हो, इसलिए मैंने इसको कैंसिल नहीं किया। +12/2। LCM ले लें, ये आ जाएगा 7/2। नेक्स्ट लास्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ A5। फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू -5/2 और D इज़ इक्वल टू 3/2। 15/2 इज़ दी वैल्यू। और अब हम ले लेंगे इसका एलसीएम, जो आ जाएगा हमारे पास आफ्टर सॉल्यूशन 10/2 और क्लियर दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू 5। सो तमाम रिज़ल्ट्स को अब हम सीक्वेंस वाइज अरेंज कर देंगे। फर्स्ट टर्म से लेके तमाम टर्म्स जो लास्ट तक आ रही हैं हमारे पास, उन तमाम टर्म्स को अरेंज करेंगे। -5/2 और इसके बाद वैल्यू आई थी -1। -1 के बाद वैल्यू है 1/2 और उसके बाद है 2। -7/2 और 7/2 के बाद है 5 और इसके बाद है हमारे पास हमारा लास्ट रिज़ल्ट। और ऐसे ही लिखेंगे इन AP के, ये सब जो है ये AP में है। अब इनको कन्वर्स कर दें, ये आ जाएगा -2/5 -1। 1/2 को रेसिप्रोकल करें तो ये 2 आ जाएगा। 2 को रेसिप्रोकल किया 1/2, ये आ गया 2/7 और ये आ गया 1/5 और नेक्स्ट वैल्यू आ गई 2/13 और ये सारी की सारी बन गई सीरीज़ हमारे पास HP की। सो क्लास दिस इज़ द आंसर। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपको इजी भी लगा होगा मेथड। फर्स्टली क्या कि इसको मैं एक बार रिपीट भी करवा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो, मज़ीद भी कोई पॉइंट आपके ज़हन में हो तो वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले सीक्वेंस में रिक्वायर्ड HP को हमने इंसर्ट किया और फिर उन्हें रेसिप्रोकल करते हुए AP में कन्वर्ट किया और इसके बाद AP के अकॉर्डिंगली हमने इनको सॉल्व करना शुरू कर दिया। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म में से इक्वेशन बनाते हुए D की वैल्यू फाइंड आउट की। जब फर्स्ट टर्म और D की वैल्यू आ गई तो अर्थमेटिक सीक्वेंस के ही फार्मूलाज का यूज़ करते हुए हमने कैपिटल A1, कैपिटल A2, 3, 4 अप टू सॉन ये तमाम वैल्यूज़ फाइंड आउट की और उसी सीरीज़ में वापस पुट कर दी। पुट करने के बाद वापस अगेन रेसिप्रोकल किया तो ये हमारे पास हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। बहुत इजी है, ट्राई कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी इसी तरह से ही है, उसमें भी हार्मोनिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं, उसे भी ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने 4 हार्मोनिक मीन्स जो हैं वो आपने इंसर्ट करने हैं। सो उसमें आपने H1, H2, H3 और H4 जस्ट 4 फाइंड आउट करने हैं, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में 5 तक फाइंड आउट किए थे। ओके क्लास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द 7th and 10th term of an AP are these respectively, find its 14th term। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और ज़रा 14 टर्म फाइंड आउट करेंगे। 7th term of HP is equal to 1/3 and 10th term of HP is equal to 5/21। then A7 यानी 7th term of AP, इसको डिटेल से लिख लेते हैं। 7th term of AP इज़ इक्वल टू 3, यानी मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को रेसिप्रोकल कर दिया।
अब इसी तरह नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। A10 इज़ इक्वल टू 10th टर्म ऑफ AP, दैट्स क्लियर, दिस इज़ इक्वल टू 21/3 5 ओके 21/5। सो ये टू वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। A7 इज़ इक्वल टू 3 एंड A10 इज़ इक्वल टू 21/5। अब इनके फार्मूलाज अप्लाई कर दें। ये A1 + 6D इज़ इक्वल टू 3 और ये आ जाएगा A1 + 9D इज़ इक्वल टू 21/5। दोनों इक्वेशंस को माइनस करवा रहे हैं, सबट्रैक्टिंग। बड़ी इक्वेशन में से मैंने ये छोटी वाली इक्वेशन को माइनस करवा दिया है। -3 -6D इज़ इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लें। A1 से कैंसिल, ये आ जाएगा 3D। इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट कर दें, ये आंसर आ जाएगा 6/5। 3 से कैंसिलेशन हो रही है, ये मैंने कैंसिल कर दिया रिजल्ट। सो D इज़ इक्वल टू 2/5। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्ट टर्म। सो हमारे पास ऊपर एक फार्मूला है, किसी भी इक्वेशन को ले लें, चाहे इस इक्वेशन का यूज़ करें चाहे इस इक्वेशन का यूज़ करें। मैं इस वाली इक्वेशन को यूज़ कर रही हूँ। A1 + 6D, A1 + 6D इज़ इक्वल टू 3। D की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। A1 + 12/5 इज़ इक्वल टू 3। 12/5 को भी दूसरी साइड पर ले जाएं। अब इनका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 15 - 12, दैट्स क्लियर। फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू 3/5। सो ये फर्स्ट टर्म भी आ गई। अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमें वैल्यू चाहिए A14 की, तो इसके लिए फार्मूला है A1 + 13D। फर्स्ट टर्म की जगह पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू और D की जगह पर D की वैल्यू, दैट इज़ 2/5। क्लियर भी कर लें कि क्या D की वैल्यू हमारे पास यही थी। ओके 2/5। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करवा लें 13 और 2 को, ये आ गया 26। एलसीएम ले लें 5, 3 + 26 प्लस करने से ये आ जाएगा हमारे पास 29/5। क्लियर, ये हमारे पास है 14th टर्म ऑफ AP। सो नीचे लिखेंगे 14th टर्म ऑफ HP इज़, इसी को रेसिप्रोकल कर दें। सो क्लास दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके क्लास, आज के इस लेक्चर में 5 तक क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।